आज हम आपको पाकिस्तान के कौमी परिंदे चकोर के कुदरती मस्कन का दौरा करवाएंगे, जो कि साल्ट रेंज की पहाड़ियों के जंगल में पाया जाता है। मेरा नाम असद हयात है और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ जियो न्यूज़ की टीम मौजूद है। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राशिदा शुएब और सलमान को जंगल का एक दिलचस्प दौरा करवाएंगे, जहां चकोर अपने कुदरती मस्कन में पाया जाता है। ये है चकोर, जो कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। ये खूबसूरत परिंदा अपनी मुनफरद आवाज़ और दिलकश रंगों की वजह से जाना जाता है। चकोर अमूमन पहाड़ी इलाकों में रहता है और इसे कुदरती मस्कन में देखना एक खुशगवार तजर्बा होता है। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। हम बहुत से इश्यूज़ पे बात करते हैं। पाकिस्तान में मसाइल ही इतने हैं, रोज़ाना कोई ना कोई मसला जो है वो हमारे टॉक शो का मौजू बन जाता है। लेकिन मुझे कुछ जो बहुत ही कंसर्न सिटीजन्स हैं, ऐसे शहरी जो आम तौर पे खुद नुमाई नहीं करना चाहते, उन्होंने कहा कि भाई कोई और भी मामलात हैं, थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ भी दो। मैंने पूछा जी क्या मामला है? उन्होंने कहा जी देखें, आपकी बहुत से जो पाकिस्तान में परिंदे हैं वो गायब हो रहे हैं, और उसमें एक चकोर भी है जो कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा है, नेशनल बर्ड है, और ये चारों सूबों में पाया जाता है। ये गायब हो रहा है, आपका कौमी परिंदा है, इसको गायब किया जा रहा है, इसकी हंटिंग हो रही है, इसको शिकार किया जा रहा है, और चारों सूबाई हुकूमतें इसके बारे में बेखबर हैं। तो इस इशू को उठाएँ। तो वो जो साहब थे जो एक ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त एक बड़ी अहम पोजीशन पे हैं, मैंने उनसे कहा कि आपको चकोर कहाँ से याद आ गया? उसने कहा भाई कौमी परिंदा है, नेशनल बर्ड है आपका, अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको और मुझे भी ये स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो पहले आप देखिए चकोर पे एक रिपोर्ट देखें हमारी। भूरा रंग, सुर्ख रंग की चोंच और पंजे और धारीदार परों वाला ये खूबसूरत परिंदा चकोर है, जो मुल्क के तमाम सूबों के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसी बुनियाद पर 1985 में इसे पाकिस्तान का कौमी परिंदा करार दिया गया। चकोर सख्त जान लेकिन इंतहाई हसास परिंदा है। सॉल्ट रेंज में मौजूद जिला चकवाल का दिलजब्बा पहाड़ चकोर का सबसे बड़ा मस्कन है। पहाड़ की कठिन चढ़ाई के बाद जंगल में चकोरों की तलाश मुश्किल और सब्र आजमा काम है, क्योंकि ये दुश्मन से चौकन्ना रहते हुए हल्की सी आहट पर उड़ान भर लेता है। ये एक स्क्रब जंगल है, झाड़ीदार, जहाँ पे ये प्रेडेटर से भी अपने बच जाते हैं झाड़ियों के अंदर। और जो सबसे बड़ा थ्रेट है इन्हें इस जंगल में, वो ये है कि लोग इनके बच्चे पकड़ते हैं, इनके अंडे उठाते हैं। चकोर के चांद से इश्क के अफसाने बहुत मशहूर हैं, ताहम माहिरीन हैवानात के मुताबिक इसमें कोई हकीकत नहीं। ये इस तरह से उड़ते हैं कि किसी के रेडार में ना, इनके रैप्टर के रेडार में चल चल के क्योंकि ये कैमोफ्लेज्ड होते हैं, इनका जो बॉडी कलर है, इनका फैदर कलर है, ज़मीन के साथ मिलता जुलता है। कहाँ ये उड़ना ही पसंद नहीं करते और कहाँ हम इसको चांद की तरफ उड़ान दे रहे हैं। ये कहानियाँ, इसमें कोई हकीकत नहीं। चकोर के घरों में फार्मिंग और कारोबार लाइसेंस से मशरूत है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चारों सूबों और वफाक ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कवानीन तो बना दिए, ताहम ब्रीडिंग सीजन के अलावा चकोर के शिकार की इजाज़त भी दे रखी है, जिससे हमारा कौमी परिंदा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, सॉल्ट रेंज, चकवाल। अच्छा जी, क्यानी साहब, सवाल मेरा ये है कि अगर हम अपने नेशनल बर्ड, कौमी परिंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मैं और आप एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जी अमीर मीर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है जी, और मुझे खुशी हुई ये देख के कि आप जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने इस तरह के इश्यूज़ को उठाया। आमतौर पे हम रोज़ाना सियासी इश्यूज़ के ऊपर बहस मुबासा करते हैं, और ये भी नेशनल इश्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। तो ये तो जी मेरा इलाका भी बनता है सॉल्ट रेंज का, और यकीनन जी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम आमतौर पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर बातों में लाते नहीं हैं। मगर मैं ये जानता हूँ, चूँकि मेरी रिसेंटली बात हुई थी सीनियर मिनिस्टर साहबा जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनके पास इन्वायरमेंट का भी पोर्टफोलियो है। तो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के ऊपर बर्ड्स के समेत काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी, और वो इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। मगर मैंने अपने इलाके में ये देखा है कि ऐसे भी मैं लोग जानता हूँ जिनने अपनी मदद आप NGOs बनाई हैं फंडिंग के साथ, जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट लेके ख़ुद रिजर्व्स बना रहे हैं।
تو یقیناً جی ہمیں اس کو پریزرو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں پوری ایفرٹس کرنی چاہیے, اور اس طرح کی جس طرح کی آپ اویئرنیس کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے تحت, دس گوز اے لانگ وے. حکومتوں کو بھی, پارلیمنٹیرینس کو, سب کو اپنا کردار ادا کرنا اچھا چاہیے. اون عباس صاحب, آپ کا جو علاقہ ہے, برا نہ بنائیے گا, ادھر مرغابیاں بڑی مارتے ہیں آپ لوگ, اور اتنی زیادہ مارتے ہیں کہ پھر آپ ان کو ادھر پھینک دیتے ہیں, اور جو بچی کچی ہوتی ہیں وہ آپ میرے جیسے کسی دوست کو بھجوا دیتے ہیں, بھئی آپ یہ کھائیں جی مرغابی. اور ہبارہ بسٹرڈ تو بہت زیادہ ادھر مارا جاتا ہے. یہ نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی یہ شکار بہت ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, شکار کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن جب ہم اتنی بے دردی سے پرندوں کو مارتے ہیں, کوئل اسلام آباد سے غائب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور چکور آپ کا قومی پرندہ ہے وہ بھی غائب ہو رہا ہے, تو پھر انسانوں کا کیا بنے گا؟ صحیح بات ہے. آپ اتنی بے دردی سے انسانوں کو مارتے ہیں, اس کا کسی نے پوچھا. ہم یہاں پہ چکور اور مرغابی چکر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آن اے لائٹر نوٹ سر, واقعی مرغابی کا میں نے وہاں اپنے ساؤتھ پنجاب میں مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی کا شکار دیکھا کہ کرنے کے بعد 100 مرغابی مار کے اپنے بونٹ اور گاڑی کے اوپر فوٹو کھنچوا کے بھیجتے ہیں, اور شاید ایک بھی مشکل سے کھاتی, باقی ضائع. اب روس سے مرغابی آنا پاکستان میں بند ہو چکی ہے. دیکھیں یہ ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہے. اب تو ان کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم کے اوپر, جیسے بھی یہ گورنمنٹ میں آئے, ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ جہاں آپ انسانوں کا تحفظ نہیں کر پا رہے, کم از کم ان غریبوں کا, ان نہ بولنے والے ان پرندوں کا ہی تحفظ کر کے دیکھ لیجیے. لا قانونیت ہے نا, انسان بھی لا قانونیت کی وجہ سے غیر محفوظ ہے, اور سارے پرندے مل بھی اسی لیے. فوڈ کنزرویٹر سے لے کے نیچے جو ڈسٹرکٹ فوڈ جو فارسٹ کنٹرولر ہیں, سارے مل کے اس کے اوپر شکار کی اجازت دیتے ہیں, اور کتنے ہزاروں کے حساب سے پرندے. ابھی جیسے نومبر آئے گا, نومبر سے فیبرری میں پورے یہاں سندھ کی پوری بیلٹ میں, انڈس بیلٹ کی پٹی میں شکار زرعاموں, کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈی سی او, اور اس میں بہت سی غیر ملکی شخصیات آتی ہیں. وہ تو خیر الحمد للہ رحیم یار خان میں تو خیر ویسے ہی آتے ہیں, بات نہ کیجیے.